फ्रेंड्स, आदाब, नमस्ते, वेरी गुड लाइफ टू यू ऑल। मैं डॉक्टर कंचन गुप्ता अपने डेस्क पे आपका स्वागत करती हूँ। आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे दिल की बीमारियाँ, दिल, हृदय, हार्ट की तकलीफ़ें और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, काबू में ला सकते हैं। दिल की ताकत को बढ़ाने के लिए मैं जो कुछ जानती हूँ आपको बताऊंगी और मेडिसिन्स भी बताऊंगी। दिल के दौरे पड़ने की कुछ वजह होती हैं, रीजंस, कारण बहुत होते हैं। हमें बीमारी अपनी एंसेस्ट्री से मिलती है, यानी इनहेरिटेड, हमें वंश से मिलती है। और अगर हम परहेज नहीं करते और गलत जीवन शैली, रॉन्ग लाइफस्टाइल अपनाते हैं तो भी हम कई तरीके की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। दिल का दर्द, आर्टरीज यानी धमनियों में कैल्शियम जमना, कोलेस्ट्रॉल जमना या मोम जैसी परत का जमना, इस वजह से हमें दिल का दौरा पड़ता है। सिरोसिस ऑफ हार्ट मीन्स दिल की मांसपेशियों का सिकुड़ जाना, इससे भी बहुत तकलीफ आती है। दिल में इन्फेक्शन होती है, दिल के जो मसल्स हैं, जो मांसपेशियां हैं, उसकी अंदरूनी दीवार या बाहरी दीवार पर जरासीम होते हैं। जर्म्स, वायरस, फंगस की वजह से भी हमें दिल के दौरे पड़ते हैं। दिल के 3 चैम्बर, 2 वेंट्रिकल और 1 ऑरिकल होता है और एक कोरोनरी सल्कस होता है। जैसे 3 कमरों में एक छोटा कमरा और उसमें 4 वॉल्स होते हैं, यानी 4 दरवाजे होते हैं। जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में खुलने के लिए एक दरवाज़ा होता है, इसी तरह हमारे दिल के जो चैम्बर्स हैं उसमें एक से दूसरे के बीच एक वॉल्व होता है जो एक साइड खुलता है। लेकिन जब वो दोनों साइड खुलने लगता है तो दिल के दौरे पड़ते हैं, दिल की बीमारियां होती हैं। जो दिल के वो वॉल्व्स हैं उनमें माइट्रल वॉल्व जो है वो मुख्य द्वार है, मेन दरवाज़ा है। इन वॉल्व्स यानी इन दरवाज़ों में खराबी आ जाए या दरवाज़ों में छेद होना एक बहुत बड़ी बीमारी है। जैसे हम कहते हैं हार्ट में होल है। जैसे अगर हमारे घर के दरवाज़ों में छेद हो जाएं या बीच बीच से टूट जाएं तो कीड़े मकोड़े, गर्म ठंडी हवाएं हमारे कमरे में आकर हमें परेशान करती हैं। दूसरी तरह के वॉल्व क्या होते हैं, उनकी मांसपेशियां बहुत कमज़ोर होती हैं, यानी उनमें इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है और वो वॉल्व्स लीकी, लूज, प्रोलैप्स्ड, डायलेटेड वॉल्व्स होते हैं जो कि दोनों तरफ खुलते हैं। अगर हमारे घर के दरवाजे बहुत कमज़ोर हों और दोनों तरफ खुलने लगें तो कोई भी नाजायज़ घर में अंदर आ सकता है। वॉल्व के एक तरफ खुलने से दिल में साफ जो खून होने के लिए जाता है, वीन से गंदा खून जो दिल में एंटर होता है, वो वॉल्व्स की कमज़ोरी की वजह से या ठीक से ना खुलने से वापस जिस्म में आ जाता है। या बहुत स्टिफ वॉल्व होते हैं, बहुत सख्त हार्ड वॉल्व्स होते हैं, उनकी मांसपेशियां बहुत सख्त होती हैं, उनमें भी इलास्टिसिटी नहीं होती, तो भी वो दरवाजे की तरह हो जाते हैं जो कि बहुत ज़ोर लगाने पर खुलते हैं। इससे भी दिल को बहुत तकलीफ़ होती है। नेक्स्ट एक तरह की तकलीफ़ है दिल की, उसे हम टोबैको हार्ट कहते हैं। टोबैको मीन्स तंबाकू। जो लोग तंबाकू का नशा करते हैं, बहुत सिगरेट सिगार पीते हैं, गुटखा खाते हैं, पान मसाला खाते हैं, उनसे एक तो ओरल कैंसर होता है। उस और एक तकलीफ जो दिल की है कि दिल की रंगत भी बदलती है, जिससे चेस्ट पे कंजेशन होती है, छाती पर जोर पड़ता है, लंग्स यानी फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं, सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, खांसी बहुत होती है। नेक्स्ट बीमारी है दिल की रूमेटिक हार्ट, यानी जो दिल के आसपास हड्डियां हैं, रिब्स हैं, वो
बहुत कमज़ोर हो जाती हैं और उनकी कमज़ोरी से भी दिल में बहुत दर्द होती है। एक बीमारी है एंडो एंड पेरिकार्डाइटिस, यानी दिल की मसल्स के अंदरूनी या बाहरी तरफ सूजन होना। नेक्स्ट बीमारी है कार्डियक ड्रॉपसी, यानी दिल की मांसपेशियों में सूजन और फ्लूइड्स का इकट्ठा होना, यानी एफ्यूजन्स। और एरिथमिक प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, मतलब कि जो पल्स है उसका बहुत तेज़ चलना, दिल की धड़कन का बहुत तेज़ चलना या बहुत आस्ते चलना, वो बीमारियां क्या हैं। हम उन्हें सबसे पहले मायोकार्डिया के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि मायोकार्डिया का मतलब है दिल की धड़कन का इरेगुलर हो जाना। कभी उसकी गति, उसकी बीट्स गायब हो जाती हैं, मिस हो जाती हैं, कभी ज़रूरत से ज़्यादा, कभी कम गति से दिल धड़कता है। दूसरी बीमारी है इसके रिदम की, टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया क्या है, इसका मतलब है बहुत तेज़ नाड़ी का चलना, धड़कन बहुत तेज़ होती है, इतनी तेज़ होती है कि लगता है जैसे छाती से, चेस्ट से कोई रेलगाड़ी गुजर रही हो। और ये तकलीफ भी बहुत पेशेंट को तो सोने लेटने नहीं देती और वो उठ के बैठ जाते हैं और दिल को पकड़े रखते हैं। थर्ड जो रिदम की तकलीफ है वो है ब्रैडिकार्डिया। ब्रैडिकार्डिया का मतलब है कि गति का, दिल की धड़कन का बहुत धीमा होना। इससे भी दिल के दौरे पड़ते हैं। वजह और कारण क्या हैं, दिल की बीमारियों के कॉजेस क्या हैं। सबसे पहले मैंने आपको कहा वंशानुगत, इनहेरिटेड। दूसरा नशा, एडिक्शन। तीसरा व्यायाम यानी एक्सरसाइज ना करना और मोटापा, ओबेसिटी। बहुत गरिष्ठ भोजन खाना यानी अनहेल्दी फैटी फूड खाना जो कि हजम ही ना हो, जिसका मेटाबॉलिज्म हो ही ना, ऐसा खाना खाना। फिर हम मानसिक स्तर पे जाते हैं, मेंटल एंड इमोशनल स्तर पे जाके, लेवल पे जाके अगर हम फिक्र, चिंता, गुस्सा, क्रोध, एंगर, एग्रेशन करते हैं, उसे अपनी आदत बना लेते हैं फिक्र करना, गुस्सा करना, तो हमारा ब्लड प्रेशर बहुत हाई होगा। और ब्लड प्रेशर और दिल के दौरे का आपस में एक बहुत क्लोज रिलेशन है। ब्लड प्रेशर हाई होगा तो दिल के दौरे ज़रूर पड़ेंगे। अब मैं कुछ बहुत टॉप की मेडिसिन आपको होम्योपैथी में बताती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि अगर आपको थोड़ा भी अपने दिल की कमज़ोरी का एहसास हुआ है तो आप कुछ मेडिसिन इस तरह लेंगे, मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगी। तो अगर वो एज अ हार्ट टॉनिक, दिल के लिए एक टॉनिक की तरह लें तो शायद आपको दिल का दौरा ना पड़े। अगर दिल का दौरा पड़ता भी है वो इतना माइल्ड, इतना हल्का होगा कि वो बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाएगा, आपको लंबे इलाजों में पड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। सबसे पहले मैं एड्रेनलिन पे जाती हूँ। एड्रेनलिन पे मैंने एक वीडियो बनाई है कि ये एड्रेनलिन इमरजेंसी में काम करने वाला एक हार्मोन है जो कि हमारे बॉडी में, जो हमारी किडनीज हैं उसके ऊपर दो छोटी छोटी ग्लैंड्स हैं, हमारी जो थाइमस गले में हैं वहाँ से और मेडुला से एकदम से फोर्स निकलता है जो कि बीमारी को रोकता है। आप मेरी वो वीडियो एड्रेनलिन पे देखें जो ब्लड प्रेशर की बेस्ट दवा है और दिल के लिए एक टॉनिक है। अगर आप महीने में एक बार भी एड्रेनलिन 200 की 10 ड्रॉप्स ले लेते हैं तो आपका दिल काबू में रहेगा। नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है कैक्टस। आपने कैक्टस, नागफनी, नागफनी यानी उसे थूहर कहते हैं उर्दू में और हिंदी में। नागफनी कैक्टस ग्रैंडिफोलिया है। जितने भी कैक्टस हैं जैसे कि कटैली है, आप रास्ते में छोटे कैक्टस, बड़े कैक्टस, क्योंकि कैक्टस की हजारों किस्में हैं और हर कैक्टस आपके दिल को ताकत देगा। कैक्टस ग्रैंडिफोलिया, क्रैटेगस, क्रैटेगस भी कैक्टस है
नाइट ब्लूमिंग सीरस। और इसका इतना महत्व है कि ये हमारे जो कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम हमारी आर्टरीज में जमा होता है, धमनियों में जमा होता है, उन्हें क्रैटिगस निकाल के जिस्म से बाहर कर देता है। और क्रैटिगस इतनी अच्छी दवा है कि इसे भी एड्रिनल की तरह टॉप पे रखें। नेक्स्ट है कार्ड्यूस। कार्ड्यूस भी मिल्क हेज है और कैक्टस ही है, और ये हम लीवर यानी यकृत यानी जिगर की बीमारियों में बहुत यूज़ करते हैं। और ये जिगर की बीमारी है, फिर ये दिल पे कैसे असर करता है? वो इस तरह असर करता है कि मेन कोलेस्ट्रॉल जो एक्सेस फॉर्म होता है लीवर में, वही तो हमारी धमनियों में रुकावट पैदा करता है। कार्डियोस हमारी धमनियों से उसको हटा देता है, और ये जिगर को इस तरह कंट्रोल करता है कि जिगर एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाता। अब आप समझ गए हैं कि क्रैटिगस जिगर को ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाने से रोकता है, और जो कोलेस्ट्रॉल बन चुका है हमारी नाड़ियों में, नसों में जमा है, उसको एकदम वॉश आउट कर देता है, धो देता है। नेक्स्ट मेडिसिन है आइबरिस। आइबरिस को उर्दू और हिंदी में तुदरी कहते हैं, तुदरी और तोदरी भी कहते हैं। ये क्या है? आइबरिस अमारा एंड आइबरिस लिनिफोलिया। इसको इंग्लिश में लिपिडियम भी कहते हैं। ये दिल के लिए एक टॉनिक है। अगर आपका दिल कमज़ोर है, बेशक आपको दिल का दौरा नहीं पड़ा, तो भी आइबरिस द लैपिडियम अगर आप 10 ड्रॉप्स मंथ में एक बार 200 की पोटेंसी लेते हैं तो आपका दिल काबू में रहेगा। दिल क्या है? दिल की धड़कन तो छोटे छोटे बच्चों की भी बहुत तेज़ हो जाती है। जब उनके एग्ज़ाम आते हैं वो घबराए घबराए रहते हैं। तो आपने उसी स्टेज में अगर आपके बच्चे को बहुत घबराहट होती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि इनको हमने कुछ कुछ इस तरह से प्रिपेयर करना है कि आगे आने वाले टाइम में जब मुसीबतें बड़ी होती हैं उम्र के अनुसार, तो वो जब फेस करें तो उनको दिल पे कोई इफ़ेक्ट ना हो, कोई एडवर्स इफ़ेक्ट ना हो, और वो ठीक से उसको कंट्रोल कर लें। फिर हम चलते हैं डिजिटलिस परप्यूरिया। डिजिटलिस परप्यूरिया हर होम्योपैथ दिल की बीमारियों में देता है। वो फॉक्स ग्लव्स हैं। फॉक्स ग्लव्स जो हैं ये फूल पर्पल कलर के होते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें ग्लाइकोसाइड होता है जिसे हम डिजिटलिन कहते हैं, और डिजिटलिन का एलोपैथी में भी दिल की बीमारियों में बहुत यूज़ है। नेक्स्ट मेडिसिन है एडोनिस वर्नालिस फिजेंट्स आइस। उसके बाद हम चलते हैं टर्मिलिया पे। टर्मिलिया यानी अर्जुन। आज अर्जुन की छाल का, अर्जुन के पत्तों का हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों में बहुत इस्तेमाल है। और आयुर्वेद में, यूनानी में अर्जुन अरिष्ट, अर्जुन आसव सब कुछ मिल रहा है, और होम्योपैथी में ये पोटेंसी में भी है और ये मदर टिंचस में भी है। इन एलोपैथी कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं वो एक टैबलेट आपको कैप्सूल सजेस्ट करते हैं जिसे हम पॉलीबियन कहते हैं। पॉलीबियन कोई ड्रग नहीं है, ये जिंकम मेट, कॉपर मेट और सेलेनियम का कॉम्बिनेशन है। आप समझ सकते हैं कि जिंक, कॉपर, सेलेनियम जैसे मिनरल्स हमारी बॉडी में कितना अपना प्रभाव रखते हैं, जो हमें हर बीमारी से बचाते हैं। दिल की बीमारियों की तो वैसे बहुत दवा हैं। आप अपने दिल को बचाएं, क्योंकि यही दिल हमारी आखिरी सांस तक धड़कता है। मैं 6x, 12x, 200 एंड 1m पोटेंसी और उनकी जो डोजेज हैं वो पेशेंट की उम्र और तकलीफ़ की तेज़ी के अनुसार चुनती हूँ। आपको अगर कोई कष्ट है, तकलीफ़ है, तो आप एक अच्छे होम्योपैथ से कंसल्ट ज़रूर करें। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैं चाहती हूँ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मैं और भी नॉलेज देती रहूँ। शायद मैं नियर फ्यूचर में और भी बहुत से ऐसी बातें दिल के बारे में बताऊंगी जो आपको ना मालूम हो,
और मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं आपको बहुत कुछ दे सकती हूँ, आप लेने वाले बने। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।